हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर एमीन्स हमने शुरू किया है और एमीन्स का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से एमीन को क्लासिफाइड किया जाता है और एमीन्स के आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग में किस तरह नाम लिखे जाते हैं। आज नंबर है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको सही कर लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। देखिए, एमीन्स ज्यादातर कंपाउंड्स के रिडक्शन से एमीन्स बनता है। एक बात याद रखिए, रिडक्शन से, जैसे हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादातर कंपाउंड के ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस से बन रहा था। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन थी। कार्बोक्सिलिक एसिड किसी के ऑक्सीडेशन से बन रहा था, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन रहा था, बहुत से कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से। सिंपल मेथड है प्रिपरेशन का। इसी तरह एमीन्स का प्रिपरेशन भी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन्स का प्रिपरेशन भी बहुत आसान है। 3 कंपाउंड के रिडक्शन से ये बनता है। याद रखिए, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड के रिडक्शन से बनता है। एक नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से बनता है, ये नाइट्राइल मतलब CN कंपाउंड के रिडक्शन से बनता है, और एक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी नेम रिएक्शन है, और एमाइड्स के रिडक्शन से ही बनता है। 3 कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल और एमाइड। इन तीनों के रिडक्शन से एमीन्स बनता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्टरनेट पे ये बोर्ड में पूछ ली जाती है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 नेम रिएक्शन इसमें है, तो टोटल 5 प्रिपरेशन में पढ़ाऊंगा एमीन्स के। 3 तो रिडक्शन है, 3 रिडक्शन है। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन, नाइट्राइल मतलब साइनाइड CN, नाइट्राइल का रिडक्शन और एमाइड का रिडक्शन। तीनों से एमीन बनता है। याद रखिए, नाइट्रो, नाइट्राइल, एमाइड, तीनों के रिडक्शन से एमीन। नाइट्रो, नाइट्राइल, एमाइड, तीनों के रिडक्शन से एमीन बनता है। याद हो गया? नाइट्रो, नाइट्राइल, एमाइड, तीनों के रिडक्शन से एमीन बनता है। ठीक है। और एक हाफमैन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड मतलब जिसमें NO2 ग्रुप लगाओ। नाइट्रो मतलब जिसमें NO2 ग्रुप लगाओ, चाहे एलिफैटिक हो, एल्काइल हो या एरिल हो, किसी की भी रिडक्शन से एमीन बनता है। ठीक है, बात है। नाइट्रो, नाइट्राइल, एमाइड, तीनों के रिडक्शन से एमीन। ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी लिख लेंगे। बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक primary amines can be prepared by this method। बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। दिस मेथड, इनका रिडक्शन होता है। पहला मेथड या तो हाइड्रोजन प्लस कैटेलिटिकली, मतलब कैटलिस्ट थे। इसमें रेनी निकल, ये एक स्पंजी निकल होता है जिन्हें साइंटिस्ट रेनी ने बनाया था, इसी को रेनी निकल कहते हैं। रेनी निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये कैटलिस्ट यूज करते हैं। या केमिकली रिडक्शन होता है, केमिकली रिडक्शन बाय एक्टिव मेटल्स मीन्स या तो स्टेनिक या आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यूज करते हैं, HCl। ये 2 प्रोसेस रिडक्शन के लिए। तो इस मेथड से या तो एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनाया जाता है, या तो इसको कैटलिस्ट से रिडक्शन किया जाता है, हाइड्रोजन प्लस कैटलिस्ट। ठीक है,
रैनी निकल प्लेटिनम या केमिकली रिडक्शन बाय एक्टिव मेटल Sn+HCl या आयरन प्लस HCl। ठीक है, बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लेने, आगे बढ़ते हैं। तो कोई नाइट्रो कंपाउंड ले लिया हमने, नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए CH3, एक में ले लिया CH3NO2 और एक में ले लिया आपने C6H5NO2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक एलिफैटिक ले लिया, एक एरोमेटिक ले लिया। एक में आपने या तो रैनी निकल यूज किया या प्लेटिनम यूज किया। ठीक है, हाँ, ये इसका मीडियम एथेनॉल लेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, हाइड्रोजन तो ऐड करना ही भूल गया, CH3NO2 प्लस हाइड्रोजन, या ऐसे लिख लीजिए या H2 लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, चलिए ऐसे नेसेंट हाइड्रोजन लिख लिया। और रेनी निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी यूज कर ले, एथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है। दूसरे मेथड में हमने एक्टिव मेटल ले लिया, Sn+HCl या आयरन प्लस HCl। कोई भी मेथड कहीं, कोई भी कैटलिस्ट कहीं, कोई भी रिएजेंट कहीं भी यूज कर सकते हो। इसको यहां भी यूज कर सकते हो, इसको यहां भी यूज कर सकते हो। आप फ्री हो क्या यूज कर रहे हो या एग्जाम में क्या दिया जा रहा है। ठीक है, इसके रिडक्शन से बन जाएगा एमीन CH3NH2, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो वाटर भी बनेगा H2O। ठीक है, यहां पर एरोमेटिक अमीन बनेगा 6,5, so C6H5NH2, यानी कि एनिलीन और प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस करने के लिए अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले रहे हैं आप H2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 to the 6 और 2, 4, 2। ठीक है, ठीक है, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दे। इसमें भी तो हाइड्रोजन यूज करोगे, 3 हाइड्रोजन 2 वाटर। ठीक है, बन गया प्राइमरी एमीन। एक बात याद रखिएगा, कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं वो एक चीज याद रखिएगा, इस बोर्ड में तो इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन कंपटीशन वाले ध्यान रखें, जितने कार्बन का रिएक्टेंट लोगे इस मेथड से, जितने कार्बन का नाइट्रो कंपाउंड लोगे उतने ही कार्बन का एमीन बनेगा। जितने मतलब कि न कार्बन के नंबर बढ़ेंगे न घटेंगे। कुछ मेथड ऐसे भी हैं, अभी बताऊंगा मैं, जिसमें कार्बन के नंबर बढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कार्बन के नंबर कम हो जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट मेथड बताऊंगा उसमें कार्बन के नंबर रिएक्टेंट से बढ़े हुए आएंगे। ठीक है, उसका अगला मेथड बताऊंगा, उसमें कार्बन के नंबर कम आएंगे। तो ये चीज कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मेथड से कार्बन के नंबर बढ़े हुए आ रहे हैं प्रोडक्ट में, कि किस नंबर से कम में आ रहे हैं। अगर कार्बन चेन को बढ़ाना है तो उस मेथड को यूज करेंगे जिसमें कार्बन के नंबर बढ़े आ रहे हैं, और अगर कार्बन चेन को घटाना है तो उस मेथड को यूज करेंगे। जब ये मेथड कन्वर्जन में बहुत काम आते हैं कि कार्बन चेन को बढ़ाना है कि कार्बन चेन को कम करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। सेकेंड, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब CN, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब साइनाइड। ठीक है, इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। इसमें रेनी निकल प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, सोडियम अमलगम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें यूज कर सकते हैं। अमलगम इन एथेनॉल, इतने रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि इसमें जो एमीन आएगा उसमें कार्बन के नंबर रिएक्टेंट से ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर ले।
This method is used to prepare amines containing carbon atom, amines containing carbon atom, containing one carbon atom more than original नाइट्राइल्स। मतलब जो यहां पे प्रोडक्ट आएगा उसमें कार्बन के नंबर ओरिजिनल नाइट्राइल से ज्यादा होंगे। तो इस मेथड का यूज तब करेंगे जब आपको रिएक्शन में कार्बन के नंबर बढ़ाने हो। ठीक है, जैसे आपने ले लिया CH3Cl नाइट्राइल लिया आपने और इसका रिडक्शन कर दिया रेनी निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, या आपने यूज किया सोडियम अमलगम एथेनॉल की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा CH3 NH2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, क्या बन गया ये एथेनामीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर by the reduction of, थर्ड है by the reduction of amide of amides। यहां से इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू हो रही है बाय द रिएक्शन ऑफ एमाइड्स। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, यूज कर लीजिए। एमाइड्स, कोई भी एमाइड्स क्या होता है CONH2 RCONH2। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया। ठीक है, क्या बन जाएगा ये CO ग्रुप RCONH2 है तो ये बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा, सॉरी R, ये C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। अब जब इसका रिडक्शन होगा तो जब ऑक्सीजन रिलीज होगा तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, RCH2NH2। अगर मान लें आपने एथेनॉल ये ले लिया CH3CONH2। ठीक है, एथेनामाइड्स रीजन यही यूज किया, क्या बन जाएगा CH3CH2NH2। ठीक है, एथेनामीन बन जाएगा अगर आप ये यूज कर लें।
इसको यूज कर लें CONH2 बेंजामाइड, रिड्यूस कर दें, क्या बन जाएगा CH2 NH2, ठीक है, CH2 NH2 ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबके रिडक्शन से बना रहे हैं। अब जो मेथड पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाई Hoffman bromamide degradation reaction। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, बाई Hoffman bromamide डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। डिग्रेडेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन चेन डिक्रीज हो जाती है। डिग्रेडेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें कार्बन चेन डिक्रीज हो जाती है। जो ओरिजिनल एमाइड लोगे, जो ओरिजिनल रिएक्टेंट लोगे, प्रोडक्ट में उससे कार्बन नंबर 1 कम हो जाता है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से 1 कार्बन एटम कम होता है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन कहते हैं। डिक्रीज हो जाते हैं, कार्बन नंबर 1 डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, जब किसी एमाइड को, कोई भी एमाइड लेंगे RCONH2 एमाइड लेंगे, इसको ब्रोमीन या क्लोरीन कोई भी हो सकते हैं, ब्रोमीन प्लस बेस, क्लोरीन प्लस बेस भी, या यहां पे KOH भी ले सकते हो, यहां पे क्लोरीन भी ले सकते हो, यहां पे KOH भी ले सकते हो, ठीक है। या आपको ये भी दे सकता है NaOBr, ये भी दे सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन NaOBr और NBr3 बना सकता है, NaBr3 बना सकता है, BrO3 बना सकते हैं, NaOBr ये भी दे सकता है आपको, हाइपोब्रोमाइड भी दे सकता है, ठीक है, और NaBrO3 भी बना सकता है, ब्रोमेट भी दे सकता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन में दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन में देगा, ऐसे सिंपल बोर्ड में नहीं देगा, बोर्ड में सिर्फ ये दिया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन प्लस बेस या क्लोरीन प्लस बेस या हाइपोब्रोमाइड या हाइपोक्लोराइड, ठीक है, NaOBr या NaOCl ये भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। जब किसी एमाइड को ब्रोमीन प्लस बेस या हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो प्राइमरी एमीन बनता है RNH2। इसका 1 मोल, इसका 3 मोल लिए जाते हैं, RNH2 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस NaBr प्लस वाटर, दो से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जब किसी एमाइड को, हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या कहते हैं, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन प्लस बेस या हाइपोब्रोमाइड NaOBr के साथ रिएक्शन करती है तो प्राइमरी एमीन बनता है, इसे कहते हैं हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे आपने लिया CH3 CH2 CONH2 प्रोपेनामाइड, ठीक है,
प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करें, क्या बनाएगा? एक कार्बन आइटम कम हो जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोप है तो एक बनेगा, CH3 CH2 NH2 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस NaBr प्लस वाटर। ठीक है, अगर मान लो ये लें, ठीक है, सेम रिएक्शन, क्या बनेगा? एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। या आपको इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है, प्लस Br2 प्लस NaOH। बताइए क्या बनेगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलाम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, थैलीमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें थैलीमाइड ये कहां बना था, याद है कुछ? अभी आप पढ़ के आए हो, इसको कहां बना था? ये कहां बना था? ये थैलीमाइड है, ये कहां बना था? जब थैलिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करती थी तो क्या था? पहले एडिशन प्रोडक्ट मिला था साल्ट, उसके बाद इसको जब हीट किया था तो वाटर लॉस हुआ था, थैलामाइड मिला था। उसके बाद जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया था तो अमोनिया रिलीज होके थैलीमाइड बना था। ठीक है, इसको जब KOH से रिएक्शन करते हैं, इसकी रिएक्शन जब KOH से करते हैं एल्कोहलिक, तो पहले इसका साल्ट बनता है, ठीक है। यह है पोटेशियम थैलीमाइड। बेटा बोर्ड के बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए कुछ रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पोटेशियम थैलीमाइड बनता है जब इसका एल्काइल हैलाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है RX। कोई भी एल्काइल हैलाइड इसमें यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करेगा ये, और NR बन जाएगा। ठीक है, ये यहां पर एरोमेटिक एमीन नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, फिर जब इसमें NaOH एल्कोहलिक यूज करेंगे तो यहां पर RNH2 प्लस सोडियम थैलेट
ठीक है, और ये प्राइमरी एमीन ही बनता है ये, ठीक है। ये है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जब एल्कोहलिक केव्स थैलीमाइड से रिएक्शन करते हैं तो पहले इसका सॉल्ट बनता है पोटेशियम थैलीमाइड। जब इसमें एल्किल हैलाइड पास करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद इसमें NaOH पास करने पर प्राइमरी एमीन बनता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेथड प्राइमरी एमीन बनाने के लिए मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इसमें बाकी कोई सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन नहीं बनता। इसे बहुत कन्वीनियंट मेथड है ये। स्क्रीनशॉट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये सब। एक तो इससे पहले वाला वो तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। हाफमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बोर्ड में IIT JEE में अल्टरनेट में वो जरूर पूछा जाता है मेथड। ये भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होता है। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होता है जब वो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो पहले ये सब्स्टिट्यूटेड साल्ट देता है RNH3X, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। इसमें जब अमोनिया फिर से पास की जाती है तो प्राइमरी एमीन मिलता है, ठीक है। फिर प्राइमरी एमीन एक एक करके फिर रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाता है। RNHR, ठीक है। सेकेंडरी एमीन, फिर इसमें RX डालेंगे तो टर्शियरी एमीन RNRR, ठीक है। और उसके बाद जब इसमें और एल्किल हैलाइड डालते हैं तो अब तो इसमें हाइड्रोजन बचा नहीं, सब्स्टिट्यूशन हो, तो अब क्या बनता है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट R4NX, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, इसे कहेंगे क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है। बात समझ में आई? बता लीजिए। क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, पहले अमोनोलिसिस हुई, एल्किल हैलाइड की अमोनोलिसिस हुई। यहां पर अमोनिया काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। उसने क्या किया, यहां पे ये क्या हुआ, हाइड्रोजन फिशन हुआ X, ठीक है। और ये लोन पेयर से जुड़ गया। जब लोन पेयर जुड़ा, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसे पॉजिटिव आया और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन अमोनियम साल्ट। जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन हुआ तो मिल गया प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन से एल्किल हैलाइड आकर एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाता है और एल्किल ग्रुप जुड़ता जाता है। पहले ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, ये टर्शियरी एमीन, और उसके बाद क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है। ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, ये टर्शियरी एमीन और ये क्वार्टरनरी अमोनियम
उतार लीजिए। फिर एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन देता हूं, इसको कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, अपने स्टार्टिंग वीडियो में ही इसको सॉल्व करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन है ये आपके लिए, राइट रिएक्शन ऑफ द, राइट, ये आपका होमवर्क है, राइट रिएक्शन ऑफ द alkylation, reaction of the final alkylation product, final alkylation product of aniline, with excess of methyl iodide, in the presence of sodium carbonate, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, ले लिया। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। 3 के रिडक्शन से बना है ये। नंबर फर्स्ट, नाइट्रो, नाइट्राइल और एमाइड तीनों के रिडक्शन से बना। फोर्थ मेथड, हाफमैन रिएक्शन, उसके बाद थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और फिर लास्ट में अमोनोलिसिस। ठीक है, तो ये 5-6 जो मेथड थे, इससे आपका एमीन बना। इंपॉर्टेंट मेथड है सारे के सारे, बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, इसलिए इसको आराम से आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू सो मच।